नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। Friends, how are you? Now our today's topic is in our grammar section portion, active and passive voice. Myself Shrimati Vaishali Dubey from Government Higher Secondary School Sonakhar. Students, you can see a picture on your screen. आपको स्क्रीन पर यह आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में इन द पिक्चर वी कैन सी टाइगर बीइंग किल्ड बाय अ हंटर। इसमें एक बाघ को शिकारी के द्वारा मारा जा रहा है। वी कैन डिस्क्राइब द पिक्चर इन 2 डिफरेंट वेज। इसमें इस चित्र को 2 तरीके से हम समझा सकते हैं। द हंटर किल्ड द टाइगर मीन्स बाघ, शिकारी ने बाघ को मार डाला। एंड सेकेंड वन इज द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर, बाघ मारा गया था शिकारी के द्वारा। अब इन वाक्यों को हम 2 तरीके से प्रदर्शित किए और इन्हें ही वॉइस कहा जाता है। वॉइस इज अ सेंटेंस पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। वॉइस एक सेंटेंस पैटर्न होता है जो सब्जेक्ट यानी कर्ता और ऑब्जेक्ट यानी कर्म की स्थिति पर निर्भर करता है। इट इज ऑफ 2 काइंड्स। इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस। इट इज अ सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर विच फॉलोज द पैटर्न। इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका यह पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। In this pattern, we can see that subject comes in the beginning, whereas object comes in the end, and subject is the doer of the verb, and object is the taker of action of the verb. The action is done upon it. For example, Ram studies a book. Ram एक पुस्तक पढ़ का अध्ययन करता है। मोहन इज ड्रिंकिंग वाटर, मोहन पानी पी रहा है। ही हैज़ ब्रोकन अ विंडो पैन। अब आप इसमें देख रहे हैं राम, मोहन और ही इसमें सब्जेक्ट हुआ। स्टडीज, ड्रिंकिंग, ब्रोकन इसमें मेन वर्ब हुई। अ बुक, वाटर और विंडो पैन इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये तीनों सेंटेंस जो हैं ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट हैं, इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर ही एक्टिव वॉइस के सेंटेंस कहलाएंगे। सेकेंड टाइप होता है पैसिव वॉइस। इट इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर विच फॉलोज द पैटर्न ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट शुरू में होता है और सब्जेक्ट इसमें बाद में होता है। इन दिस पैटर्न ऑब्जेक्ट कम्स इन द बिगिनिंग वेयर इज सब्जेक्ट अपीयर्स इन द एंड। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक इज स्टडीड बाय राम। राम द्वारा एक पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय मोहन। मोहन द्वारा पानी पिया जा रहा है। विंडो पैन हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। उसके द्वारा खिड़की का शीशा तोड़ा गया है। इन तीनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं आ बुक, वाटर, विंडो पैन ये ऑब्जेक्ट हुआ। स्टडीड, ड्रैंक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हुई। बाय तीनों में यूज किया गया है। राम, मोहन और हिम जो है वो सब्जेक्ट हुआ जो लास्ट में उपयोग किया गया। तो ये पैसिव वॉइस का टाइप हुआ। It is compulsory to have an object to change a sentence in passive voice. Without object there cannot be passive voice. किसी ऑब्जेक्ट के बिना passive voice नहीं होता। For example, Diwali is celebrated. He is invited to the party. English is spoken everywhere. आपको तीनों एग्जाम्पल में शुरू में दिवाली, दूसरे में द पार्टी और तीसरे में इंग्लिश, ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, कर्म हैं। तो आपको समझ में आया कि किसी भी पैसिव वॉइस में बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। इंटरचेंज ऑफ वॉइसेस देखेंगे। इफ वी वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, वी पोजीशन द ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग एंड द सब्जेक्ट इन द एंड। वाई इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट मीन्स यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट को जो है किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके सब्जेक्ट एंड में ले जाते हैं और बाय इसमें से जो है सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स बनाना। राम केला खाता है।
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो बनाना इज ईटन बाय राम। आप देख ही रहे हैं इस नियम के अनुसार हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, पैसिव वॉइस में बनाना शुरू में लिख दिया, इज इसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ईट की थर्ड फॉर्म जो होगी वो ईटन हो जाएगा, प्लस वाई ऐड करके राम हम एंडिंग में इसमें ऐड कर देंगे। सो बनाना इज ईटन बाय राम हुआ, मतलब राम के द्वारा केला राम के द्वारा खाया जाता है। इस तरीके से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट यानी कर्म की नंबर यानी वचन के अनुसार जो होती है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स एप्पल्स। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में राम सेब खाता है, अब एप्पल्स प्लूरल फॉर्म में हुआ, सो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। एप्पल्स आर ईटन बाय राम, क्योंकि एप्पल्स जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो प्लूरल फॉर्म में था। इसी में प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो चेंज। इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब किसी सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस को कर्ता प्रधान वाक्य में जब प्रोनाउंस जो होते हैं इनको जब हम ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूसेटिव केस में चेंज करते हैं तो आई विल चेंज इनटू मी। आई प्रोनाउन जो होता है वह मी में कन्वर्ट होता है। बी विल चेंज इनटू अस, यू विल रिमेन यू, ही विल चेंज इनटू हिम, शी विल change into her, they will change into them, and it will remain as it is it. For example, he punished me. अब he punished me ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें me जो ऑब्जेक्ट है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो me जो प्रोनाउन है ये I में कन्वर्ट हो जाएगा, I, और punished जो सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में दिख रहा है इसलिए I was ऑक्सिलरी वर्ब लगा के थर्ड फॉर्म punished लिख करके और वाई लगा करके ही जो इसमें सब्जेक्ट था वो हिम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रोनाउन के परिवर्तन किए जाते हैं। हु विल चेंज इनटू बाय हुम। फॉर एग्जाम्पल हु नोज यू। आपको ये हु मतलब ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा के क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा करके जो है सेंटेंस चेंज किया जाता है। हु विल चेंज इनटू बाय हुम, हु कन्वर्ट हुआ बाय हुम में, और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट देख करके आर यूज करेंगे। बाय हुम आर यू, ऑब्जेक्ट क्या है यू, और मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म नोन लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरीके से एक्टिव वॉइस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इफ बी वॉन्ट टू चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, अब यदि हमें अपोजिट करना है, किसी कर्तावाची को कर्मवाची में बदलना है, बी पोजिशन द सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग एंड ऑब्जेक्ट इन द एंड। बाय इज ओमिटेड मीन्स ओमिटेटेड मीन्स जो सब्जेक्ट होता है उसको शुरू में लेके ऑब्जेक्ट को एंड में लिख करके बाय हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, मतलब अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है। अब इसको हम ये पैसिव वॉइस में है, अब इसे हमको एक्टिव में करना है। हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, नीचे आप देख रहे हैं ही इज स्पोकन जो है स्पीक्स में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एंड इंग्लिश जो एज इट इज इंग्लिश के रूप में लिख दिया हमने लास्ट में, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोलता है। इस तरह से कोई पैसिव वॉइस जो था जो कर्मवाच्य से शुरू हुआ था वह कर्तावाच्य में बदल गया, मतलब कर्म इंग्लिश शुरू में था तो एक्टिव वॉइस में जब चेंज हुआ तो सब्जेक्ट ही शुरू में हो गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्या होता है कर्तावाच्य कहलाता है ना। हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इसमें भी वही नियम होता है कि सब्जेक्ट जिस नंबर का होगा हेल्पिंग वर्ब भी उसी नंबर की उपयोग की जाएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो
इसमें आप देख रहे हैं कि जब इसको पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो द पुलिस हमने शुरू में लिखा, इज बीइंग अरेस्ट, इज बीइंग के कारण दिख रहा है ये कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, सो इसलिए इसमें द पुलिस इज अरेस्टिंग। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है। द पुलिस इज अरेस्टिंग द थीफ। प्रोनाउंस के लिए भी वही रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं। प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल आल्सो चेंज फॉर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। मी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म का है, विल चेंज इनटू सब्जेक्टिव फॉर्म इन आई। यू अस विल चेंज इनटू वी। You will remain as it is you. Him will change into he. Her will change into she. Them will change into they. It will remain as it is it. For example, he was cheated by them. यह पैसिव वॉइस है, इसको हमने एक्टिव में कन्वर्ट करें तो them जो इसमें प्रोनाउन है वह they में कन्वर्ट हो जाएगा, they cheated, और he जो सब्जेक्ट है वह हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक्टिव वॉइस चेंज हो जाएगा। whom will change into who, whom जो है वह चेंज who में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, whom will you support। अब इसे हम who में कन्वर्ट करेंगे तो whom की जगह who लिखेंगे, will के साथ एक और ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज करते हैं be। who will be supported, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो यूज करना ही पड़ेगा, बाय लगा करके जो ऑब्जेक्ट है उसे लास्ट में लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से whom से बने हुए प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें who से चेंज किया जाता है। सम रूल्स अदर हैं इसमें कुछ। इसमें फर्स्ट रूल ये लिखा है कि वाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, किसी एक्टिव को पैसिव में बदलते समय इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट, यदि उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, टेक दैट ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग विच इज नियर टू द वर्ब, उस ऑब्जेक्ट को लिया जाता है जो वर्ब के नियर होता है। इसमें मेन वर्ब हो, जैसे ही गिव्स अ पेन टू मी। अब इसमें ही गिव्स अ पेन टू मी, आ पेन और मी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसमें आ पेन जो है जो मेन वर्ब से जुड़ा हुआ सा ऑब्जेक्ट है इसे शुरू में लेंगे, आ पेन। अब ये सिंगुलर में है इसलिए इज लगेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन। टू मी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको टू मी टू लगा करके मी एज इट इज लिखेंगे, साथ में बाय लगा करके जो ही है वह हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। आ पेन इज गिवन टू मी बाय हिम। इस तरीके से यह पैसिव वॉइस बन गया। सिमिलरली ही गिव्स मी अ पेन। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं इसमें गिव्स के बाद में मी एक ऑब्जेक्ट हुआ, अ पेन दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसमें भी हम सबसे पहले जो मी मेन वर्ब के साथ जुड़ी हुई जो ऑब्जेक्ट है उसको सब चेंज करेंगे आई में। अब आई मी आई में चेंज हुआ तो आई के साथ एम ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिख रहा है। आई एम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, आई एम गिवन। और आ पेन जो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है इसे एज इट इज लिखकर बाय लगा करके ही जो था वो हिम में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। सेकंड रूल देखेंगे, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसको जैसे वो एक्टिव वॉइस में था वैसे रहने देते हैं। जैसे आई मेड हिम द प्रेसिडेंट, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम एज इट इज रहेंगे। आई मेड हिम के हिसाब से हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। हिम जो इसमें ऑब्जेक्ट है इसको ही में कन्वर्ट करेंगे। ही मेड के कारण वॉज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी क्योंकि पास्ट टेंस दिख रहा है। ही वॉज मेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज रहेगी। द प्रेसिडेंट हमने इसमें जो रूल देखा है उसको भी एज इट इज लिख के बाय लगा करके आई जो है वह मी में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये एक्टिव जो था वह पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। तीसरा अलग एक रूल है, इफ देयर इज अ प्रोपोजिशन विद द वर्ब, यदि किसी वर्ब के साथ प्रिपोजिशन है तो उसको भी एक्टिव वॉइस में वैसे ही रहने देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉकिंग एट द डोर। अब आप इसमें एक प्रोपोजिशन देख रहे हैं एट, अब इसको हम एज इट इज रहने देंगे और बाकी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे। अब द डोर इसको जब हम सामने लेंगे द डोर, अब इज इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगी ही हुई है द डोर, और हमने नियम देखा है इज के बाद में बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब और यूज होती है पैसिव वॉइस बनाते समय। द डोर इज बीइंग। नॉक
का थर्ड फॉर्म नॉक्ड होगा, द डोर इज बीइंग नॉक्ड, और उसके साथ प्रीपोजिशन एट एज इट इज लिखेंगे, बाय लगा करके ही जो इसका सब्जेक्ट है वह हिम में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये प्रीपोजिशन विद द वर्ब वाले सेंटेंस को चेंज किया जाता है। इफ देयर आर सम वर्ब विच टेक अ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन, यदि कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन वाले वर्ब हैं, दोज विल रिमेन विद दैम, उसको वैसे ही रहने देते हैं। वाई विल नॉट कम बिफोर सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय बाय सब्जेक्ट के पहले नहीं आता। दीज इंक्लूडेड इन, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, कंटेंट इन, फिल्ड विथ, etc। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम, ये स्पेसिफिक प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस कहलाया, है ना। अब इसे यदि हमें चेंज करना है तो हमने देखा आई हिम तो जो है ही में कन्वर्ट होगा, इज ऑक्सिलरी वर्ब होगी, नोन कन्वर्ट हो जाएगा नोन टू में, ही इज नोन टू, आई कन्वर्ट हो गया मी में, वाई इसमें नहीं लगेगा। इस तरीके से स्पेसिफिक प्रीपोजिशन वाले वर्ड सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। पैसिव वॉइस रूल्स फॉर टेंसेज हम देखेंगे। Out of 12 tenses, only 8 tenses are converted into passive voice. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous are not converted into passive voice. जो 4 टेंस इसमें लिखे हैं ये बदले नहीं जाते पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हम देख रहे हैं। आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दो टेबल दिख रहे हैं। इसमें याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर जो वर्ब होती है उसमें फर्स्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज किया जाता है, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिखते हैं। पैसिव वॉइस में सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ इज, और प्लूरल में आर और आई के साथ एम यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हिज क्लासमेट्स इनवाइट हिम, ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जमा हुआ सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, हिम जो है वो सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही के साथ इज, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अब इसमें आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म इनवाइटेड के बाद में बाय लगा है तो बाय लगाए, और सब्जेक्ट इसमें क्या था, हिज क्लासमेट्स, तो हमने हिज क्लासमेट्स एंडिंग में लिख दिया। सो इस प्रकार एक्टिव वॉइस को पॉजिटिव केस में अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस एक्टिव वॉइस को अकॉर्डिंग टू दिस रूल इस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। बच्चों आपको नीचे स्क्रीन पे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH पॉजिटिव सेंटेंस एंड WH नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करना दिख रहा है। आप इन्हें पॉज करके देख करके समझ सकेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में परिवर्तित करना सीखेंगे। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स आर थ्रोइंग स्टोन्स, स्टोन्स इसमें ऑब्जेक्ट जो है इसको शुरू में लेंगे, द स्टोन्स प्लूरल फॉर्म में होने के कारण आर इसमें लेंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब होगी। बीइंग इसमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऐड करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थ्रोन, बाय लगाएंगे, बाय द स्टूडेंट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली WH नेगेटिव सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है कि WH मतलब वॉट, वॉज, वेयर से शुरू होने वाले जो वॉट, वेयर इस तरीके के यदि सेंटेंस है तो WH नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर मैं पढ़ देती हूँ। WH इज प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये WH नेगेटिव के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर दे नॉट सेलिब्रेटिंग, लास्ट में ING होगा, सेलिब्रेटिंग दिवाली मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि वे दिवाली क्यों नहीं मना रहे हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। WH प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वाई इज दिवाली, वाई तो एज इट इज लिखेंगे, फिर इसके साथ
ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज होगी, दिवाली ऑब्जेक्ट है, इसको शुड लिखेंगे। फिर आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, नॉट यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेलिब्रेटेड यूज करेंगे, बाय लगाएंगे, फिर जो दे सब्जेक्ट था उसको देम में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार यह चेंज हुआ। वाई इज दिवाली नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय देम, यानी दिवाली उनके द्वारा क्यों नहीं मनाई जा रही है। तो आपने देखा किस तरह से एक्टिव वर्ब को पैसिव में चेंज किया इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड चेंजिंग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप अब देख ही रहे हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। ये इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जमा हुआ सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब इसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, हिम, तो इस सब्जेक्ट इसको बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट इसमें हिम था, इसको जब ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन को चेंज करेंगे वो ही में चेंज होगा। ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज आएगी, ही हैज, और इसमें बीन लगता है इसलिए बीन लगाएंगे, ही हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अरेस्टेड होगी बाय, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पुलिस में। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई बीट राम, इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें राम था, राम शुरू में लिखेंगे, वॉज सिंगुलर, राम सिंगुलर होने के कारण वॉज हेल्पिंग वर्ब होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वजह से थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बीटन होगी, बाय लगा करके आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चेंज किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, मतलब वह एक मकान का निर्माण कर रहा था। इसका पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है ऑब्जेक्ट प्लस सब वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें अ हाउस है, इसे शुरू में लिखेंगे, वॉज इसमें सिंगुलर वर्ड के कारण, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के कारण वॉज, और इसमें स्ट्रक्चर में बीइंग है सो बीइंग लगाएंगे। कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड हो जाएगी, और बाय लगा करके जो ही इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस का देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आई हैड हेल्प्ड हिम। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नीचे का सेंटेंस बना है, आई हैड हेल्प्ड हिम। पैसिव वॉइस में इसको बनाते समय ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। He had been helped by him। आप देख ही रहे हैं कि शुरू में यहाँ पर हिम था, उसको ही में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में हैड यहाँ लगा है तो हैड लगाया, बीन है तो बीन लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब हेल्प्ड हुई, प्लस बाय लगाया, और इसमें जो सब्जेक्ट आई था आई को कन्वर्ट कर दिया मी में। इस तरीके से ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है आई और बी के साथ शैल, ही शी इट दे के और व्यू के साथ जो है ही शी इट दे एंड यू के साथ विल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। साथ में पैसिव वॉइस में भी वही रूल फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल कॉल मी, ये एक्टिव वॉइस हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट शुरू में होगा तो इसमें मी ऑब्जेक्ट चेंज हुआ आई में। अब आई के साथ शैल लगता है, ये देखिए आपने देखा है आई और बी के साथ शैल यूज होता है, तो आई के साथ शैल हेल्पिंग वर्ब लगा के इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बी लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड हो जाएगी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, बाय लगा करके जो सब्जेक्ट ही था वह हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। द जज विल हैव समन्ड हिम, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं। इस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस एस इसमें लगाया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट। अब ये चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट इसमें शुरू में आप देख रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। आप नीचे सबसे नीचे देखेंगे समन के बाद में हिम लगा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे ही लिखेंगे, ही विल। अब ही विल के बाद आप देख रहे हैं ही जो है इसके साथ विल लगा करके हैव लगना है, तो आप नीचे देख रहे हैं ही विल हैव। इसके बाद वीन भी इसमें लगाएंगे और समन की थर्ड फॉर्म होगी समन्ड हो जाएगी, मेन तलब करना बोलते हैं इसे। सो थर्ड फॉर्म समन्ड हुई बाय द जज, जो सब्जेक्ट है वो जज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि किस फॉर्मूले का यूज़ करके आज टेंस के वॉइस एक्टिव टू पैसिव में चेंज किए जाते हैं। कुछ अनादर सेंटेंस भी हमें सीखना है। पैसिव वॉइस इन एम्पेरेटिव सेंटेंस जो आज्ञासूचक वाक्य होते हैं उनको में भी पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करने के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के रूल होते हैं। एक्टिव वॉइस जो एम्पेरेटिव सेंटेंस का होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और पैसिव वॉइस में उसको चेंज करते समय लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगा के चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, दरवाजे खोले, ये इम्पेरेटिव हुआ। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो लेट इसमें शुरू करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द डोर है तो द डोर लिखेंगे। इसके बाद बी इसमें एक है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, द लेट द डोर बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओपन इज ओपनड। इस तरीके से एम्पेरेटिव सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। इसी प्रकार इन्फिनेटिव्स जो सेंटेंस होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। हियर इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। कोई भी जो सेंटेंस होता है यदि उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे यदि टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इन्फिनेटिव सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट को लिख करके, वर्ब लिख करके इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में लिखते हैं, प्लस टू लगाया जाता है, फिर उसके बाद बी लगाया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हमको पता ही है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होती है। इसके पहले टू के जस्ट बाद में बी इसमें लगाया जाता है, फिर वाई लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। नीचे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, आई वॉन्ट यू टू बाय अ कार। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, मेन वर्ब क्या हुई या वर्ब क्या हुई, वांट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू, टू लगा है, बाय इसमें क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब हुई, आकार क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस बनाते समय जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट लिखा ही है आई, और वांट जो है वर्ब उसको भी एज इट इज लिखेंगे, और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आकार को शुरू में लिखेंगे, आई वांट अ कार। टू लगाएंगे, बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब बॉट लगाएंगे, बाय लगा करके जो आई जो इसका मेन सब्जेक्ट था वह आई वॉन्ट अ कार टू बी बॉट बाय यू, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे।